नमस्कार। मैं हूँ राहुल सिंह, साइंटिस्ट। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ मनुष्य जाति के जीवन से जुड़े खुलासे जो साइंस से नाता रखते हैं। वैसे मैंने कोई इस विषय यानी मस्तिष्क की क्षमताओं से संबंधित कोई पढ़ाई या डिग्री प्राप्त नहीं की, लेकिन प्राकृतिक साइंस नियमों के हिसाब से मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं इस विषय पर अपनी समझ को बढ़ा लूँ। हम सबको अपने इस मस्तिष्क की क्षमता को पहचानना चाहिए। यह मस्तिष्क असल में एक एनर्जी से चल रहा है। जब तक यह एनर्जी शरीर के अंदर है तब तक मस्तिष्क काम करेगा। भविष्य में हम इस एनर्जी को वातावरण में मिलने से पहले ही किसी उपकरण में स्टोर कर लेंगे। फिर हम उसे किसी मरे हुए या हमारे द्वारा बनाए या पैदा किए हुए पदार्थ जो जीव बनेगा उसके अंदर प्रवेश कराएंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह मस्तिष्क को कैसे जागृत कर देगी एनर्जी। भविष्य में हमारे लिए यह सब संभव है, लेकिन बात अब ये भी है कि आज मॉडर्न दुनिया के अंदर इंसानों के मस्तिष्क पर कुछ बड़ी ताकतों ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से मनुष्य का मस्तिष्क धीरे धीरे निष्क्रिय निकृष्ट हो रहा है। वह जिस भी समस्या में है उसका उपाय दुनिया के बड़े लोगों के पास है, और हम जानते हैं कि उपाय भी फ्री में नहीं होते। मेरा कहने का मतलब समझ से बाहर नहीं है। आज नहीं तो कल यह बात काम की सिद्ध होगी। कुल मिलाकर कुछ एक लोग ही होते हैं जो दुनिया को ज्ञान झाड़ के क्रांति पैदा करके चले जाते हैं और हमें हिंट भी दे जाते हैं कि चुपचाप अब हमें मस्तिष्क की क्षमता को जानना चाहिए। अब लोगों के पास समय नहीं है इसके लिए कि वो कुछ खास कर दे, दुनिया में क्रांति ला दे, दुनिया बदल दे या महान बने। मनुष्य समय के हिसाब से लगातार बदलता जा रहा है। अभी जो इंसान दिख रहा है और आज से 500 साल या 5000 साल पहले के इंसान में काफ़ी फ़र्क है। यह फ़र्क दुनिया के कुछ एक लोगों ने ही पैदा किया। आज से करीब 118 या लगभग 120 साल पहले यानी 20वीं सदी व 19वीं सदी के अंत तक इंसानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हम आसमान में पक्षियों की तरह उड़ेंगे और भविष्य की यात्राएं इसी तरह होंगी। लेकिन दुनिया के कुछ एक लोगों के मस्तिष्क ने आज दुनिया में फर्क पैदा कर दिए। अब हम कहते हैं कि इंसान आसमान में उड़ सकता है। यही बात आज भी इसी संदर्भ को लेकर कहूँ कि भविष्य यानी अगले समय तक हमारा मस्तिष्क अपनी क्षमता का प्रयोग करके दुनिया में और भी क्रांति लाएगा। अब घुमा फिरा के बात यही ठहरती है कि मैं कहना क्या चाह रहा। मतलब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग करते हैं तो दूसरों के मुकाबले क्षमता का जिसने उपयोग किया ज़्यादा पहचान बनाता है। मतलब इंसानों की इंग्लिश की भाषा में वही इंसान पॉपुलर है जो अपनी मस्तिष्क की क्षमता का यूज़ करता है। मस्तिष्क का हर हिस्सा अलग अलग तरह से बेहतरीन काम करता है। मैंने ये जो कुछ लिखा ये भी मस्तिष्क की पैदाइश है, या मैंने जो कुछ अभी ये कहा इसका मतलब ये भी है कि मस्तिष्क क्या कुछ कर सकता है। अब बात ये है कि क्या मस्तिष्क में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो रन हो और हमें पता चले कि किस्मत क्या है, ब्रह्मांड के रहस्य क्या है, हम कौन हैं, ईश्वर क्या है, वो एनर्जी कहाँ किस शरीर में है, शरीर के किस हिस्से में है और वो हमें कैसे ऑपरेट कर रही है, किस्मत का खेल क्या है, भूत भविष्य और वर्तमान को कैसे जानेंगे या देखें, आदि आदि। ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे। अभी तक तो वैज्ञानिक विधि अनुसार हमने पहला चरण स्पष्ट कर लिया है कि हम मस्तिष्क की क्षमता और क्रांति लाने के पीछे का रहस्य क्या है को जानना चाहते हैं, और बहुत सी बातें काश ये उगल दे। दूसरे और तीसरे चरण को करने में शायद हमें ज़्यादा समय भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रयोग और सिद्धांत और नियमों की पुष्टि करेंगे, जो ही सबसे बड़ा टास्क है। मुझे पता है कि इस टास्क में हमें इंसानों की ज़रूरत लगेगी। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं बल्कि फ़ायदा है उनका जो इसमें शामिल होंगे। इसके बदले में वे कुछ नया जान पाएंगे और शायद इन जानवरों का दिमाग भी हस्तक्षेप करेगा। तो इस स्थिति में हम उसे अन्य विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। हमारा मस्तिष्क बार बार अगले दिन
अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल या सालों का हिसाब लगातार लगाता रहता है, लेकिन यह कल्पनाओं में चलता है। कल्पना के हिसाब से भविष्य और किस्मत पक्ष में होती है, लेकिन अचानक से अगले समय के प्रकट होने पर किस्मत और सारा हिसाब अचानक से गड़बड़ाने लगता है और सारी योजनाएं धरी धरी रह जाती है। प्रायिकता का खेल यह होता है कि किस तरह के लोगों के मस्तिष्क के अनुसार योजनाएं और भविष्य, किस्मत, सबका हिसाब बराबर वैसा ही होता है। अगर हम सब यह जान लेते हैं तो फिर आसानी होगी भविष्य में हमारी बेहतरी के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।